गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी टू बी ज्वेलरी के बारे में, जिसमें स्काई गोल्ड का नंबर वन पे आता है। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से या 2-3 साल से, जिस समय से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, हर समय ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और अपने गाइडेंस को एग्जीक्यूट करती है, अगले आने वाले समय के लिए गाइडेंस देती है और उसको भी बीट करती है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरफ जा रहा है, या कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको वो किस तरीके से बीट कर रही है, अगले आने वाले समय में अर्निंग की विजिबिलिटी क्या रहने वाली है, उसके मार्जिन की प्रोफाइल कैसे रहने वाले हैं। अगर सारी चीज़ें उसको अपसाइड पोटेंशियल दिखा रही है कि वहाँ पर ईबिटा मार्जिन भी ऊपर की तरफ इंचअप हो रहा है, मैनेजमेंट उसका रीज़न भी दे रहा है कि उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, रेवेन्यू गाइडेंस दे रहा है, उसके लिए कैपेक्स कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है कि एग्जीक्यूट। तो स्काई गोल्ड वैसा ही एक मॉडल है। अगर आप किसी ने 2023 में इस कंपनी को दिया होगा तो एसएमई स्पेस में ये कंपनी थी, छोटी कंपनी थी। मंगेश ब्रदर और मंगेश चौहान और महेंद्र चौहान, इसके जो प्रमोटर है, बहुत ही अच्छा काम इन्होंने पिछले कुछ समय से किया है। तो सबसे बड़ी फैक्टर है कि स्काई गोल्ड करता क्या है। स्काई गोल्ड का बिजनेस सिंपल है। वो एक B2C ज्वेलरीज को अलग अलग डिज़ाइन में ज्वेलरी बनाने का काम करता है। तो बेसिकली आप जब PNG के ज्वेलर में जाते हो, कल्याण ज्वेलर्स में जाते हो, या जो आई लुकास और बहुत सारे जो ज्वेलरीज़ के आउटलेट होते हैं, वहाँ पर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हो, तो उन सारे चीज़ों का लगभग ज्वेलरी बनाने का काम जो है वो स्काई गोल्ड करता है। मतलब स्काई गोल्ड वो एक वेंडर है जिसके साथ ये जो B2C ज्वेलरीज़ वाले लोग हैं वो करते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे इस तरीके का ब्राइडल डिज़ाइन वाला ज्वेलरी चाहिए या डेली वेयर का ज्वेलरी चाहिए। तब स्काई गोल्ड वो B2C ज्वेलरीज़ को नए नए डिज़ाइंस में ज्वेलरी बनाने का काम करता है। आपने देखा है कि ज्वेलरी ये जो सेक्टर है, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े थे, तो ऑब्वियसली सारी ज्वेलरी कंपनी उसमें एक वैल्यू ग्रोथ आ रहा था। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल जो ज्वेलरी के प्राइसेस बढ़े, जिसमें बहुत सारी तगड़ी ग्रोथ आ रही थी। हालांकि ज्वेलरी के प्राइसेस बहुत बढ़े थे तो वॉल्यूम ग्रोथ सारे सेक्टर्स में नहीं थी। अगर इस सेक्टर का सबसे बड़ा लीडर भी देख लो, जो B2C ज्वेलरी से है, टाइटन, वो भी अराउंड 20-30% से ग्रो करता है। शेयर मार्केट हमें हमेशा तभी पैसे देता है जहाँ पर आपको ये विजिबिलिटी लगे कि ये कंपनी बहुत तगड़ी ग्रोथ कर सकती है। तो स्काई गोल्ड के अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 50%, पहले तो एक 100% के ग्रो करता था, 70-80% से तो ग्रोथ करता ही करता है। लास्ट ईयर में कुछ स्टॉक चला नहीं था। इसका मेन रीज़न था कि वैल्यूएशन थोड़े से ऊपर हो गए थे। इंडियन मार्केट में भी आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप्स जो है उतने ज़्यादा चल नहीं रहे थे, FI का एग्ज़िट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और ऑब्वियसली ये कंपनी जो है, इनमें एक नया चेंज आ गया है। नया चेंज क्या है कि कोई भी कंपनी को चलने के लिए और एक ट्रिगर चाहिए होता है अलॉन्ग साइड द रेवेन्यू ग्रोथ एंड अलॉन्ग साइड द प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, जो वो स्काई गोल्ड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी फैक्टर वहाँ पर स्काई गोल्ड का था कि उन्होंने एक एडवांस गोल्ड ज्वेलरी का एक जो नया स्टेटमेंट जो निकाला है, या नया जो जो ग्रोथ आई है वो एडवांस गोल्ड से आई है। एडवांस गोल्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि PNG को कोई ज्वेलरी बनानी है तो वो स्काई गोल्ड के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम जो है वो गोल्ड मत खरीदो, हम आपको गोल्ड देंगे और आप सिर्फ मुझे ज्वेलरी बना के दे दो। इससे होता क्या है, पहले क्या होता था, 1-2 साल पहले मुझे लगता है कि 6-7 एक साल पहले, तो पहले ये होता था कि स्काई गोल्ड को अपना खुद का रॉ मटेरियल जो कि गोल्ड है उसको ख़रीदना पड़ता था। और वो ऑब्वियसली आपको तो पता है गोल्ड महंगा होता है, तो आपको बहुत सारे पैसे देने होते हैं। तो इनकी इन्वेंटरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, इनका बहुत वर्किंग कैपिटल साइकिल में उसमें लग जाता था, इसमें बहुत कैश भी फंसा रहता था। इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम ये होता था स्काई गोल्ड जैसी कंपनी को, कि उनको बहुत सारा बहुत सारा स्पेस वहाँ पर भरना पड़ता था, और जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम स्काई गोल्ड जैसी कंपनियों में आते थे वर्किंग कैपिटल को लेके। इसीलिए आपने देखा होगा ये कंपनी में डेट बहुत होता था, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं रहता था, नेगेटिव कैश फ्लो होता था। ग्रोथ तो करते थे लेकिन बहुत सारा जो पैसा है ये गोल्ड खरीदने में लगा जाता था। लेकिन अभी इनके जो कस्टमर हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम आपको गोल्ड देंगे। तो ऑब्वियसली इनको सिर्फ क्या है, डिज़ाइन बना के देना है, तो इनका वर्किंग कैपिटल फंसा नहीं रहता है, कैश फंसी नहीं रहती
रहती है। और ये जो गोल्ड मतलब डिज़ाइन ज्वेलरी बना के देते हैं उसमें फ़ी चार्ज करते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं। तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की वजह से इनका जो बैलेंस शीट है वहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है। बैलेंस शीट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अगर और ज़्यादा ग्रोथ करनी है, अभी इन्होंने कहा है कि वो यूके में जा रहे हैं, अभी इन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको पास पैसे चाहिए। पैसे कब आएंगे? जब आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा हो, जब आपके पास कैश हो, जब आपके पास कैश फ्लो पॉजिटिव हो। नहीं तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो ऑब्वियसली आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा या आपको शेयर होल्डर की इक्विटी है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और आपने देखा है कि इनका जो पैट मार्जिन है वो सिर्फ 4 या 5% के अराउंड ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इनका पैट मार्जिन बहुत लुक्रेटिव है और बहुत ही अच्छा है। ये बेसिक काम करते हैं B2B ज्वेलरीज़ का, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समझने की बात होगी कि ये एडवांस गोल्ड की वजह से इनके पास अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका कैश फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, इनका बैलेंस शीट बहुत अच्छा हो रहा है। उस पैसे का यूज़ करके ये बहुत अच्छी तरीके से अभी एक्सपांशन कर सकते हैं, वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इन्होंने एक अच्छी बात की अपने कॉन कॉल में कि ये अभी डेली वेयर ज्वेलरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, जो 14 कैरेट है, 12 कैरेट है, 16 कैरेट, 18 कैरेट, इनके डिज़ाइन ज्वेलरी में बहुत तगड़ी डिमांड आ रही है। तो उसको बनाने का वो ज़्यादा काम कर रही है। उसमें क्या होता है, मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली प्लेन गोल्ड ज्वेलरीज़ में। मान लो कि मेरे पास कोई प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, कोई मुझे बहुत ही बेसिक ज्वेलरी बनाने का काम देने के लिए बोल रहा है PNG से फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर मेरा मार्जिन कम होता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं कोई डेली वेयर बनाता हूँ, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मार्जिन का स्कोप मार्केट को दिख रहा है। मार्केट को ये भी दिख रहा है कि अगले आने वाले समय में उन्होंने FY30 का भी गाइडेंस दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 6,294 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल का गाइडेंस है 8,100 करोड़ का करेंगे और मुझे लगता है कि 10,000 to 11,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है FY30 तक का। तो FY30 तक की विजिबिलिटी दी है। FY30 में उन्होंने कहा है कि हम 1,000 करोड़ का पैट करेंगे। अभी का पैट है अराउंड 2026 का पैट है 282 करोड़। तो मतलब 2026 में 282 करोड़, इस साल में कुछ 365-380 करोड़ का पैट करेंगे और 2030 में वो कहते हैं कि हम 1,000 करोड़ का पैट करेंगे। सो विच इज़ अ फिनोमिनल थिंग। अभी का अगर पैट मार्जिन देखोगे तो 4.5 to 4.75 अराउंड उनका गाइडेंस है। उनका कहना है कि ये 5.25 के ऊपर हो जाएगा FY30 तक। तो मतलब वहाँ पर पैट ग्रोथ की भी संभावना बहुत ज़्यादा है, पैट का मार्जिन बढ़ने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर मैं Q1 के नंबर्स के ऊपर देखूँ तो अराउंड 77% से अपने रेवेन्यूज़ को ग्रोथ किया है और पैट की ग्रोथ है 140%। तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को बहुत अच्छा मिलता है। क्रॉस मार्जिन का नंबर अराउंड 103% की ग्रोथ है, EBITDA कुछ अराउंड 112% से ग्रो किया है और लगभग सारे पैमाने के ऊपर आपका रेवेन्यू हो, EBITDA हो, क्रॉस प्रॉफिट हो और आपका जो पैट हो, इन सारे पैमाने के ऊपर कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और आप देखो 2,000 करोड़ का रेवेन्यू FY27 के पहले क्वार्टर में किया है। नॉर्मली आप ज्वेलरी सेक्टर्स का अगर एनालिसिस कोई करता है तो पहला जो क्वार्टर होता है वो बहुत ही वीक क्वार्टर होता है और उसके बाद Q2 आता है। आपका फेस्टिव सीज़न दिवाली जैसे होते हैं, बाद में वेडिंग सीजन चालू होता है, तो इनको बहुत पहले ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो Q2 इनका अच्छा रहता है, उसके बाद Q3 अच्छा रहता है, Q4 अच्छा रहता है। तो लीन क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उनका जो गाइडेंस है 8,100 का, तो वो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से वो उसको सरपास करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो कुछ अराउंड 9,000 करोड़ का रेवेन्यू ना कर दे। तो अगर कंपनी का वैल्यूएशन देखो, PE अराउंड 40-41 के अराउंड है। गाइडेंस को मद्देनज़र देखते हुए तो ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है और ये एक पहला क्वार्टर है जहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव का नंबर आया है। 30 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव किया है। यहाँ पर ये सजेस्ट हमें करता है कि कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। कंपनी का मैनेजमेंट यही कहता है कि अभी हम एक फेज़ था जहाँ पर हम बहुत ग्रोथ के पीछे लगे थे, लेकिन अभी उनका कहना है कि हम थोड़ा सा इसको इक्विवेलेंट करेंगे, कैश को जनरेट करेंगे। और उनका ये कहना है कि एडवांस गोल्ड का ये नया एडिशन उसमें ऐड हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और इसीलिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन भी है। मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ कि जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें मैं ऐड करता रहता हूँ अपनी पोजीशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग एक मशीन है। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ कि कोई अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पर मैं अपने पैसे को ऐड करता हूँ, कोई कंपनी ख़राब कर रही है तो मैं पैसे को निकाल देता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि जीना सिखो के नंबर कैसे थे, बहुत ही ख़राब नंबर्स थे और गाइडेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब 40% के ऊपर की कंपनी ग्रो करने वाली 28% पे आ गई। ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक बिकॉज यू डोंट नो व्हेन द सिचुएशन इंप्रूव्स। वैसे कंपैरेटिवली अगर टाटा टेक्नोलॉजी की बात करो तो अभी वो कॉन कॉल में कह रहे हैं कि हम एयरबस
ये जो एयरबस होती है, मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होती है, उसके डिज़ाइन में अभी लग जाएंगे, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा नया अट्रैक्शन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्काई गोल्ड एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर चीज़ें अच्छी लग रही है, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इसका पी जो है उसको देखते हैं, कहीं कहीं का वैल्यूएशन ज़्यादा है, कहीं कहीं का स्टॉक बहुत ऊपर तक चला गया है, लेकिन वी डोंट नो, मे बी इन 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन द स्टॉक विल बी 2000 का स्टॉक हो सकता है। तो आई थिंक दिस यू नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपने आज देखा होगा कि जैगल का रिजल्ट आया है और 20% स्टॉक डाउन था। उसका रीज़न वही था, कंपनी के बहुत ही अपने गाइडेंस के गाइडेंस था और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। कंपनी में डेट बहुत चला गया था और कंपनी एक्विजिशन लेड मॉडल पे थी, तो ग्रोथ की थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो गई और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हिट उनको प्रॉफिटेबिलिटी के पड़ा है, इसीलिए ईपीएस के ऊपर इम्पैक्ट आया है। और मैं 1-2 क्वार्टर से, तो मतलब मेरे पोर्टफोलियो में मुझे लगता है 1 साल पहले जैगल हुआ करता था, लेकिन व्हेन आई सी अबाउट दिस एआई यूफोरिया जब हुआ था, जब स्टॉक नीचे की तरफ आया था, कोई भी स्मॉल कैप